हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है जिसका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ कि 1938 में 1938 में एक स्टडी स्टार्ट की गई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में कि लोगों की खुशी, लोगों की ज़िंदगी और तवालत उम्री का राज क्या है। तो उन्होंने उस वक्त हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से 368 को एनरोल किया। उनको उन्होंने लिख लिया कि इनको हमने पीछा करना है इनका, कि इनका क्या बनता है। और जो पहले उसके डायरेक्टर थे उनका नाम था क्लार्क, जिन्होंने इस स्टडी को डिज़ाइन किया और इस स्टडी को लेके चलना शुरू किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है वो बॉस्टन में है, मैसाचुसेट्स में है, और ये स्टडी वहाँ 100 साल के लिए डिज़ाइन की गई। आप अंदाज़ा करें कि 100 साल एक बड़ी तवील उम्र होती है। वो इंसान तो वो नहीं रख सकता कि मैं स्टडी को मुकम्मल कर सकूँगा, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी और 1966 तक वो इसके डायरेक्टर रहे। और उन्होंने इसकी जो फाइंडिंग्स दी उसमें जिन चीज़ों का ज़िक्र आया वो ये आया कि इंसान की लंबी उम्र होती है अगर उसकी जीन्स अच्छी हों, अगर इंसान की लंबी उम्र होती है अगर उसका सोशल स्टेटस अच्छा हो, और इंसान की उम्र लंबी होती है कि अगर उसका आईक्यू अच्छा हो, यानी इंटेलिजेंट बंदा हो, तो उसकी उम्र लंबी होती है। तो ये 1966 तक ये समझा जा रहा था। अच्छा, एक और उसके डायरेक्टर जो बाद में आए, उन्होंने फिर काम इसमें शुरू किया, जिन्होंने एजिंग पे भी बहुत काम किया। उनका नाम, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट थे और उनका नाम जॉर्ज था। और उन्होंने कुछ स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब से और डिप्रेशन से बच जाते हैं तो वो लोग लंबी उम्र पाते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वर्जिश करते हैं, जिनकी मैरिजेस स्टेबल होती हैं, वो लंबी उम्र पाते हैं। और उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की। और उसके जो मौजूदा डायरेक्टर हैं वो भी एक साइकियाट्रिस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट बिलिंगर, और वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो इस स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने इस स्टडी के जो नताइज हैं वो पेश किया। हर 10-15 साल के बाद वो कहते हैं कि अब तक ये पता चला है, अब 83 इयर्स हो गए हैं उस स्टडी को। जो 368 उन्होंने स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज किया था, तो चंद साल के बाद, 15-20 साल के बाद, दूसरे डायरेक्टर ने आके बॉस्टन के अंदरूनी शहर जो है, अंदरूनी शहर, उसके लोगों को भी उसमें एनरोल कर लिया। पाटी, लवारी, टकसाली, दिल्ली दरवाज़ा जो ये थे, तो वहाँ से भी उन्होंने कोई 450, 459 मेरा ख्याल है, 459 जी, हाँ, वहाँ के लोग, हर किस्म के लोग जो अंदरून शहर वाले थे, तो उनको भी ले लिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि शुरू में इस स्टडी में सिर्फ मर्द थे, क्योंकि उस वक्त जो यूनिवर्सिटी थी वो ऑल मेल यूनिवर्सिटी थी। आपको सुन के हैरत होगी कि फ़कत 83 साल पहले अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी ऑल मेल यूनिवर्सिटी थी, उसमें को एजुकेशन नहीं थी। बाद में जो दूसरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि इनके जो बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, और फिर बच्चों के बच्चों को भी शामिल कर लेंगे, और इनकी बीवियों को भी शामिल कर लेंगे, ताकि स्टडी के नताइज ज़्यादा वाज़ेह नज़र आना शुरू कर दें। एक जो थे जो कि हार्वर्ड से उसमें शामिल हुए थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, जो कि मशहूर व मारूफ इंसान है। और उनमें से जो 368 ऐड किए थे उनमें से आज के दिन में 19 ज़िंदा है, 19 उसमें से ज़िंदा हैं, और उनकी उम्रें 90 से 95 साल के दरमियान है। बाद में जो उनके बच्चे शामिल किए गए 1970-75 के करीब, उनकी तादाद 1300, और उनकी उम्रें 50 और 60 के दरमियान। और स्टडी जब मैच्योर होना शुरू हुई तो हर तरफ से घूम फिर के ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई कि जो रिलेशनशिप है ये कुंजी है असल कामयाबी की, रिलेशनशिप।
जब 1938 में वो स्टडी शुरू हुई तो एम्पैथी का कोई ज़िक्र नहीं था, अटैचमेंट का कोई ज़िक्र नहीं था, इंसानों के साथ इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों के साथ इंसानों के रिश्ते का कोई ज़िक्र नहीं था। उस वक्त ज़िक्र ये था कि अगर कोई जिम जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बस काफ़ी है। और बाकी चीज़ें भी इंसानों की कि जीन्स अच्छी हैं, अगर खुराक अच्छी है, अगर उनके पास पैसे हैं, अगर उनके पास खाना अच्छा है, अगर उनकी हाइजीन अच्छी है, तो ये जो फ़िज़िकल आस्पेक्ट्स हैं ये बहुत बेहतर समझी गई। लेकिन जो आखिरी डायरेक्टर हैं रॉबर्ट, उन्होंने कहा कि इंसानों की लंबी ज़िंदगी, सेहत और ख़ुशी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 रिलेशनशिप और नंबर 3 रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में उन्होंने कहा फैमिली के साथ, और उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी, मेरे लिए कम्युनिटी जैसे आप हैं, तो मैं कई दफ़ा ये सोचा करता था कि मुझे इससे खुशी क्यों, जी, तो मुझे कई दफ़ा हैरत होती थी कि मुझे इससे क्यों खुशी मिलती है जब मैं आपसे मिलता हूँ। यानी ख़ुसूसन जब आपको 6 महीने या 8 महीने गुजर चुके होते हैं, फेमिलियरिटी हो चुकी होती है, मेल मिलाप हो गया होता है, तो आपसे कोई वैसे खून का रिश्ता नहीं है, वैसे किसी दोस्त के ज़रिए भी आप नहीं मिले होते, लेकिन खुशी क्यों होती है। फिर दूसरे लोग जो वर्क प्लेस पे साथ मिलते हैं तो उनसे मिल के खुशी क्यों होती है, जो फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली है उनसे मिल के खुशी क्यों होती है, जिनके साथ आपका ब्लड या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। तो ये जो, एक मिनट, ये जो हार्वर्ड स्टडी है ये अभी भी जारी है, और उसमें वो बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि माजी में समझा जाता रहा। मसलन वो कहते हैं कि अगर 50 साल की उम्र में किसी का कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं तो उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा उसकी ज़िंदगी पे। यानी कोलेस्ट्रॉल जो है अगर ख़राब है तो चलेगा, लेकिन अगर बीवी से ताल्लुकात ख़राब है 50 साल की उम्र में तो समझें खैर नहीं है। और फिर उन्होंने इसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि अगर छोटी मोटी किच रोज़ होती है तो खैर है, मतलब किच जी होंदी रहती है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, एहदे नाल सेहत नहीं ख़राब होंदी। लेकिन अगर एक पार्टनर या दोनों पार्टनर ये समझते हैं कि मुश्किल वक्त में ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो फ़र्क किससे पड़ता है। चला गया तो चला गया, वो तो फिर सूरज निकल आया ना। लेकिन बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी मोटियाँ झड़पां जड़ियाँ ने ना, नहीं साहब, हम सब भी तो खुश हो रहे हैं ना आपके साथ, तो कोई गल नहीं, उन्होंने हसन दो ना, तो तुसी नहीं हंसदे, भला तुसी नहीं हंसदे। मैं ये सिर्फ कहने लगा हूँ कि ये जो सरहदी झड़पें होती रहती हैं किसी मियाँ बीवी में, छोटी मोटी सरहदी झड़पें जो हैं, इससे इंसान की सेहत ख़तरे में नहीं पड़ती। ये जो किच होती है इससे सेहत ख़तरे में नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी बीवी के दिल में ख़्याल आ गया या खामद के दिल में ख़्याल आ गया कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, तो ये ख्याल जो है ये रूह कब्ज़ करने वाला ख्याल है। अब आपको समझ में आ गई कि छोटी मोटी बर्तन खड़कने, छोटी मोटी गड़बड़ों से कुछ नहीं होता, झिक होती रहे। बहुत मियाँ बीवी को देखा है झिक करते रहते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के बगैर वो रह भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ एक साहब को जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ झिक करते रहते थे, तो आखिर में उनकी वाइफ क़ज़ाए इलाही से दुनिया से चली गई और वो अपने बेटे के पास दुबई चले गए। तो एक दिन मैंने उनके बेटे से पूछा कि क्या हाल है उनका। कहता है डॉक्टर साहब तुसी बड़े हैरान होवोगे कि रोज़ मोहम्मद रफ़ी दे गाने ला के ना तो बीवी नूं याद करते रहंदे। मैं कहता करेंगे नहीं याद, उनकी 50 साल रफाकत थी, 60 साल तकरीबन उनकी रफाकत थी। कहता डॉक्टर साहब तुहानूं तो पता है सारा दिन आपस में किच करते रहंदे सन, ते हुण जिहड़ा ना सवेर तो शाम तक तुहाडी माँ हुंदी ना ते तुहाडी माँ हुंदी ना, तो हर वेले वो इस किस्म की बातें। फिर तो ये जो बॉन्डिंग है ना, वैल्यू उस बॉन्डिंग की है कि जिसमें ये शायबा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको अबेंडन कर देगा। हाँ ठीक है, किसी दिन भूखा रखेगा तो खैर है, या किसी दिन जो है कोई बात नामुनासिब कर देगा तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन ये ज़रा सी बात पे कह देना कि तुमने नमक ज़्यादा डाला है तो तुम्हें जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैं के चली जाओ, या ये चीज़ें जो लोग करते हैं ज़रा सी बात पे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। चिड़चिड़ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, झिक भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम आपको बताते हैं ऐसे तरीके के जिसमें डिसेंटली कम्युनिकेशन की जा सकती है, लेकिन मैं मार्जिन ऑफ एरर दे रहा हूँ कि जो असल बॉन्डिंग है ना, देखिए बात यह है कि ये आपके बच्चे हैं तो वैसे आपने भी कभी कहा होगा घरों कट देंगे, लेकिन यू डिडंट मीन इट, और इनको भी पता होता है कि कोई नहीं कटनगे, फिर आप ही कहें घरों कट दो, फिर तुसी ऐसे खड़े होकर बोल दें जम्मिया नहीं सजे, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन वक्त ने साबित किया है कि आप इनका मुसीबत में साथ दे रहे हैं। क्या इनको पता है कि आप मुसीबत में इनका साथ दे रहे हैं, या इन्होंने नहीं पता? क्योंकि तुसी कभी दसिया नहीं पता, आपने बताया नहीं सही तरह, किसी ऐसी लैंग्वेज में नहीं बताया जो ये अंडरस्टैंड करें। तकरीबन सबका यही ख्याल है कि इलाज का तकल्लुफ़ किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं इस बात को कि दुनिया में मैं हमेशा ही स्टडी करता रहा हूँ, सक्सेस फैक्टर्स स्टडी करता रहा हूँ, और सक्सेस को डिफ़ाइन करने की कोशिशें करता रहा हूँ। कभी लगता था कि सक्सेस ये है, और कभी लगता था कि सक्सेस वो है, और कभी लगता था कि नहीं ये नहीं वो है। लेकिन सक्सेस जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिफिक स्टडी जो कि एक बहुत दुनिया के आला मुकाम पे, जहां बहुत सी कामयाबियां बनी नौ इंसान को मिली, यानी एक ऐसी जगह जिसे हम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहते हैं, जिसे हम बॉस्टन कहते हैं उस इलाके को, उसे हम अमेरिका कहते हैं जिसका कि वो शहर है, वहाँ की एक ऑथेंटिक स्टडी जिसको फ़ंड किया है वहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, कोई प्राइवेट फंडिंग नहीं है, जो गवर्नमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट है हेल्थ का, उसने फ़ंड किया है हमेशा, और लोगों से वो फंडिंग इसकी नहीं लेते। और वो स्टडी 100 साल के लिए की गई थी, और अब उनका इरादा है कि वो 100 साल से बियॉन्ड इस स्टडी को जारी रखेंगे और नताइज लाते रहेंगे। तो अब तक के जो नताइज हैं वो ये हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम में से बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं, और उसमें कोई इतना हरज वाली बात भी नहीं। लोग ख्वाब देखते हैं कि उनके पास बहुत दौलत हो, लोग ख्वाब देखते हैं कि उनके पास बहुत शोहरत हो, लोग ख्वाब देखते हैं कि उनका बहुत रोब और दबदबा हो, उनके पास हुक्मरानी हो। लोग ख्वाब देखते रहते हैं कि उनके पास ये हो और वो हो। लेकिन एक बंदा जो कि दुनिया में सब कुछ था उसके पास, तो उसने कहा कि मेरा दिल करता है, वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि जो कुछ मुझे हासिल है ये दुनिया में तमाम लोगों को हासिल हो जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि खुशी इसमें नहीं मिलती। जो वहम होते हैं ना, उनका इलाज करना पड़ता है। जो वहम होते हैं ना, क्योंकि इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होती किसी भी खातून के पास, चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन हिस्टोरिकली कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, अगर से अब कुछ एम्पावर्ड विमन का कॉन्सेप्ट भी आता जा रहा है, जो कि अगेन ख़वातीन को इससे भी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है ये आपको कोई नहीं दे सकता। ये आपके अपने अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप ग्रेसफुली ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, और कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाएं तो घबराते नहीं, बल्कि कंफर्ट ज़ोन में आते जाते रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट ज़ोन कोई ऐसी, दुनिया में कोई चीज़ कंफर्ट ज़ोन में ग्रो नहीं करती। ये मैं आपको बताऊं, आप अपनी ज़िंदगियों के अंदाज़े लगा लें कि जब आप अपने आरामदेह बेडरूम में एयर कंडीशन लगा के बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं तो ग्रोथ कितनी आती है? ग्रोथ आती है जिस दिन आप जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, मुआशरे में जाके घर से कदम बाहर रखते हैं तो ग्रोथ आना शुरू होती है। घर से बाहर कदम रखते हैं तो चैलेंजेस आना शुरू होते हैं, घर से बाहर कदम रखते हैं तो मुश्किलात आना शुरू होती हैं, और साथ ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से थोड़ा समझ लीजिए कि खुशी के राज दरियाफ्त कर लिए गए। आपको अगर खुशी का राज पाना है तो अपने रिलेशनशिप पर तवज्जो दे के
उन्हें बेहतर बनाना होगा, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बालिग हैं और चाहे आप मुदब्बर उम्र को पहुँचे हुए हैं। रिलेशनशिप हम सब की ज़रूरत है। पता हमें बाद में चलता है